Hello students, I hope you all are doing good. बच्चों, today we are not going to discuss any particular topic, rather we are going to discuss the change in syllabus. अभी जो करंट सेशन में जो नया चैप्टर्स आ गए हैं, इंक्लूडेड हैं, उनके बारे में देखेंगे और कितना वेटेज है, एक एक चैप्टर में कितने मार्क्स हैं वो देखेंगे. Now you can see here first unit, some basic concepts of chemistry. This was included in old syllabus also. Old syllabus मतलब जब कोविड से पहले जो सिलेबस हुआ करता था उस समय नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा थे, मोर देन 10, 16, 14 यूनिट्स थे. तो ये जो फर्स्ट यूनिट है वो एज इट इज़ रखा गया है, बट चेंजेस क्या हुए हैं, इसका वेटेज बढ़ गया है. Now the chapter carries 7 marks, so you have to prepare this chapter thoroughly. Second unit है atomic structure. इसका वेटेज देखिए, atomic structure 9 marks का हो गया. So that means इस चैप्टर को आपको काफी डेप्थ में पढ़ना होगा. Okay. Now chapter 3, that is unit 3 is classification of elements. Earlier also these chapters were there in the syllabus, लेकिन उस समय इनका वेटेज कम हुआ करता था. लेकिन अभी कितना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का 6 मार्क्स का आएगा इसमें से. नाउ यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज 7 मार्क्स. ये चैप्टर हमेशा से ही इम्पोर्टेंट था, ओल्ड सिलेबस में भी, न्यू सिलेबस में भी. सो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसका वेटेज है 7 मार्क्स. अब यहाँ ध्यान दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स. सो हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है. एंड वी नो थर्मोडायनेमिक्स हम दोनों में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी. सो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज बढ़ के 9 मार्क्स का हो गया है. कितना हो गया, 9 मार्क्स. अब आया इक्विलिब्रियम चैप्टर, जिसमें इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2 दोनों इंक्लूडेड होगा. केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, इसका वेटेज हो गया 7. अब आया रेडॉक्स रिएक्शन जो पार्ट 2 में है, एनसीईआरटी पार्ट 2 क्लास 11 सिलेबस. इसका वेटेज भी बढ़ गया, 4 मार्क्स. जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ही बात है, दोनों चैप्टर सेम है. तो जीओसी से आप देखिए 11 मार्क्स. दैट मीन्स यू हैव टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनिक पोर्शंस. आप देखिए इन सारे चैप्टर्स में से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनका वेटेज बढ़ गया, 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. और हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. ओके, सो आउट ऑफ 70 पासिंग मार्क इज 23. सो कैन यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यहाँ आपको कितना हो गया, 21 मार्क्स. अगर आपने दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स थरोली पढ़ लिए, 21 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा. बाकी आप चूज कर सकते हैं, so that minimum 23 marks can be obtained. Maximum of course 70. You have to prepare all the chapters thoroughly. तो अगर आप इसको पुराने सिलेबस से कंपेयर करेंगे तो काफी चैप्टर्स डिलीटेड हैं, जो भाई हम थोड़े देर पे डिस्कस करेंगे. तो टोटल वेटेज इज 70. पहले के पेपर 70 का हुआ करता था, अब भी 70 का है. तो डिफरेंस क्या हो गया, अभी आपको चैप्टर्स कम पढ़ने हैं, 9, लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ना है ताकि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकें. एंड सो दैट यू शुड गेट मैक्सिमम 70, मिनिमम 20. नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू पास, इजंट इट. जैसे ऑर्गेनिक भी थरो कर लिए तगड़ा, 21 यहाँ मिल गया, और बाकी के जो मार्क्स है वो कहीं से भी ले सकते हैं, किसी चैप्टर से. तो आई थिंक दिस पोर्शन इज क्लियर. ओके, अब हम आते हैं 12th सिलेबस, एनसीईआरटी क्लास 12th सिलेबस. दिस इज फॉर सेशन 2023-24. यहाँ देखिए, पुराने सिलेबस में बिफोर कोविड जो सिलेबस था उसमें एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट, वो डिलीटेड है. डायरेक्टली आपका सिलेबस शुरू हो रहा है सॉल्यूशन से. सॉल्यूशन का वेटेज बढ़ गया. नाउ अब इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. सेकेंड चैप्टर देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है. इट कम्स अंडर फिजिकल केमिस्ट्री. इसका भी वेटेज बढ़ गया, 9 मार्क्स का हो गया. अब आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स. आपको सीक्वेंस अलग मिलेगा टेक्स्ट बुक्स में, सीक्वेंस में चेंज, बट नंबर ऑफ चैप्टर्स और वेटेज यही है.
हेलो एलियंस, हेलो अरीन्स विच कम्स अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका वेटेज भी 6 हो गया। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर, इसका वेटेज भी 6 है। दैट मीन 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। बायोमोलिक्यूल्स, जिसका पुराने सिलेबस में वेटेज पहले 2 मार्क्स का हुआ करता था, उसके बाद 3 मार्क्स का। ओके, सो मोस्टली स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स को छोड़ देते थे, चलो ठीक है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इग्नोर करो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इग्नोर करो। लेकिन अब नए सिलेबस में आप बायोमॉलिक्यूल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो आपका 7 मार्क्स चला जाएगा, इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। राइट, नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसका वेटेज 7 मार्क्स कर दिया गया है। नाउ यू कैन सी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इससे पहले एक चैप्टर हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज डिलीटेड, एंड डिलीटेड चैप्टर्स अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका भी वेटेज बढ़ के 7 मार्क्स हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी 7 मार्क्स का कर दिया गया है। नेक्स्ट अनदर चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी वेटेज कितना हो गया, 8 मार्क्स। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वेटेज इज 8 मार्क्स। दैट मीन्स नाउ यू हैव टू फोकस मोर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ गया 8 मार्क्स। नाउ अमीन्स, इट ऑल्सो कम्स अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका वेटेज भी 6 मार्क्स आ गया। So here you can see these are the chapters and the marks that they carry. So you have to prepare thoroughly all these chapters. इसमें भी out of 70, 23 is the passing mark, right? Minimum 23, तो आप जोड़ लीजिए कौन कौन से chapters आप पढ़ेंगे तो 23 marks मिल जाएगा. But always our target should be 70 out of 70. Now let's see the deleted chapters of class 11th and 12th syllabus. Let's see the deleted topics. अब क्लास 11th के जो डिलीटेड टॉपिक्स है उस पर ध्यान दीजिए। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो डिलीट हुआ है आपका स्कूल लेवल सिलेबस से डिलीट हुआ है, बट दीज टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आपको ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे दीजिए, जेई मेंस, एडवांस, नीट, ये चैप्टर्स आने वाले 11th एंड 12th के। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि इतने चैप्टर्स डिलीट हो गए। इफ़ यू वांट टू फेस द कंपटीशन देन ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स आल्सो। क्लियर, स्कूल नहीं पढ़ाएगा क्योंकि ये चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे, स्टूडेंट्स आर कंपेल्ड टू अटेंड द कोचिंग क्लासेस, isn't it? Otherwise they will miss these topics. और इस साल नीट के पेपर में ये डिलीटेड चैप्टर में से काफी क्वेश्चंस आए थे जो हम कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब जो डिलीटेड टॉपिक है उनमें से स्टेट्स ऑफ मैटर है। इसे क्यों डिलीट कर दिया गया, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर पहले बच्चे दोनों में पढ़ते थे, किसमें, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी पढ़ते थे, तो उसने केमिस्ट्री से डिलीट कर दिया। हाइड्रोजन चैप्टर वाज अ स्मॉल चैप्टर बट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें वाटर के बारे में पढ़ते थे, हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, so many things we used to study, but a bit boring हुआ करता था चैप्टर, so इसको डिलीट कर दिए। नेक्स्ट आया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में हम दो ग्रुप पढ़ते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको पूरी तरह डिलीट कर दिया। क्लियर, तो अब क्या होगा, बच्चों को प्रॉब्लम ये आएगी कि इनके कई कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसका वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये जो सोडियम है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। सिमिलरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कंपाउंड भी काफ़ी यूजफुल कंपाउंड है, रिड्यूसिंग एजेंट से दोनों इसमें यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये लिथियम कंपाउंड, लिथियम एलिमेंट कंपाउंड नहीं, लिथियम एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में ही हम पढ़ते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्रेट किस तरह बनता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस तरह बनता है, बट दिस चैप्टर इज डिलीटेड नाउ। क्लियर, लेकिन इनके कंपाउंड्स यूज करेंगे हम हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोजन इज ऑल्सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक भी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक भी। ये जो चैप्टर था काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था, ऑफ कोर्स लेंदी था बट वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग।
ओके, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया है, जो मेरे हिसाब से, इन माय पर्सनल ओपिनियन, ये सही नहीं हुआ। द रीजन इज इनके कई कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल अभी बता रही हूँ, PBr3, PCl3, PCl5, ऐसे कई कंपाउंड्स हैं, फास्फोरस के कंपाउंड्स, क्लोरीन के कंपाउंड्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इन कंपाउंड्स का स्पेसिफिक यूज है, पर्टिकुलर यूज है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। सो विदाउट नोइंग दीज कंपाउंड्स, अब डायरेक्टली हमको ऑर्गेनिक में पढ़ना पड़ेगा। तो पी ब्लॉक को डिलीट नहीं होना था, पर ये डिलीट हो चुका है। लेकिन डिलीट कहाँ से हुआ है? सिर्फ 11th and 12th स्कूल सिलेबस से। नाउ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लास्ट यूनिट हुआ करता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है आपको स्कूल लेवल के लिए। ओके, अब आते हैं क्लास 12th में, सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1, इट इज डिलीटेड। इसमें काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो ये डिलीट हो गया है। कहाँ से? क्लास 12th स्कूल सिलेबस से, बार बार बता रही हूँ, स्कूल सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन ये कंपटीशन में है, कंपटीशन एग्जाम्स के सिलेबस में है। दैट मीन्स अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है तो ये चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा, स्कूल नहीं पढ़ाएगा। क्लियर? सो आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको ये चैप्टर्स पढ़ना है अगर ये कॉम्पिटिशन्स क्लियर करने हैं। नेक्स्ट आया जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, इसमें हम मेटलर्जिकल ऑपरेशंस पढ़ते थे, ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़ते थे, किस तरह आयरन एक्सट्रैक्ट होता है, किस तरह एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, और बहुत सारे प्रोसेस पढ़ते थे, जो अब बच्चे नहीं पढ़ेंगे जो स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि किस तरह से ब्लास्ट फर्नेस से आयरन निकल रहा है। ओके, सो ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में कई डिफरेंट तरह के प्रोसेस थे, पूरा थ्योरेटिकल था ये चैप्टर, इसमें से कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बनते थे, तो ये इस चैप्टर को भी डिलीट कर दिया गया है, जिसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते थे, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते थे, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, सो मेनी प्रोसेसेस वी यूज्ड टू स्टडी, लेकिन अब इसको भी डिलीट कर दिया गया है कि भाई आप इसको मत पढ़िए। नेक्स्ट आया पॉलीमर्स, पॉलीमर्स हम एवरी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं हम, ठीक है, जैसे पॉलीथीन हुआ, PVC पाइप्स हुए, रेनकोट्स हुआ, चेयर्स हुआ, सो मेनी थिंग्स, पॉलीमर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन अब क्लास 12th में इसे भी डिलीट कर दिया गया है। तो जो सिर्फ 12th पढ़ेगा उसे ये पता नहीं होगा कि प्लास्टिक कैसे बनता है, कितने तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, टेरेलिन कैसे बन रहा है, टेफ्लॉन कैसा है, नॉन स्टिक कुकवेयर्स कैसे बनते हैं, उसका कोई नॉलेज नहीं होगा जब तक कि वो इसे किसी कोचिंग सेंटर में या कहीं और से एक्सटर्नल सोर्स से नहीं पढ़ता है, स्कूल से आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें भी वी यूज्ड टू स्टडी अबाउट ड्रग्स, ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स, डाइज, फूड प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे मेडिसिन के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब इसे भी नहीं पढ़ना है, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। एंड सी द आयरनी, आउट ऑफ दीज डिलीटेड चैप्टर्स सेवरल क्वेश्चंस वेर आस्क्ड इन नीट। अभी जो नीट हुआ 22-23 वाले नीट का पेपर्स आप खोल के देख लीजिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ गए? डिलीटेड टॉपिक्स। So children, you have to take prudent decision, okay? कि सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि नंबर ऑफ टॉपिक्स कम हो गया, you are happy, then you are mistaken। आपको एक्चुअली पढ़ना दोनों है, क्योंकि जो बच्चा साइंस लेके 12th पढ़ेगा वो कंपटीशन तो देगा ही, और कंपटीशन दोगे तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। In the next video, we'll start discussing hydrocarbon chapters. Important topics of organic chemistry को हम discuss करेंगे। Thanks. Thank you for your valuable time.